आज के वीडियो में हम लोग पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवोत्थान एकादशी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए हम सारे सनातनियों को इस एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में इसके पालन करने की विधि, इससे होने वाले लाभ के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी या हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं और फिर 4 महीने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिनों जगते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी या फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से सारे मांगलिक कार्य जैसे विवाह इत्यादि सब शुरू हो जाते हैं। प्रबोधिनी का मतलब है जागृत होना। तो इस एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे सारे सौभाग्य जग जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए ये एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। सारे वेद शास्त्र एक सुर में एकादशी व्रत का पालन करने का समर्थन करते हैं। देखिए, और कोई व्रत पालन करिए या मत करिए, लेकिन एकादशी व्रत पालन करना बेहद जरूरी है। ये सारे व्रतों का राजा है। एकादशी के दिन जो हम अन्न खाते हैं, वास्तव में साक्षात पाप पुरुष का वास होता है अन्न में। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुए संत तुकाराम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एकादशी व्रत का पालन करने से हम वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाते हैं और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, उसकी महिमा को स्वीकार नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता है, वो जीते जी नरक में वास कर रहा है। इसलिए हम सारे सनातनियों को, सारे हिंदुओं को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने से सारे व्रतों को पालन करने का फल मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एकादशी का व्रत कितना विशेष है, कितना महत्वपूर्ण है। इसे माधव तिथि कहा गया है। माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति की जननी है। और माधव तिथि ये भगवान का ये स्पेशल दिन है, भगवान को बड़ा प्रिय है एकादशी का व्रत। इसलिए हम सबको महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी, दोनों एकादशियों को करना चाहिए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमें शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की एकादशी हम गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उनके लिए है जो कर्म कांड में लिप्त है। एकादशी का व्रत हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। इसलिए हम सबको दोनों एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप सब एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं तो कम से कम देव उत्थान एकादशी से एकादशी व्रत का पालन शुरू कर दीजिए। हमारे यूपी बिहार में एक माहौल बना दिया गया है कि देखिए जी, एकादशी व्रत का पालन करना अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर एकादशी बैठाना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा लगेगा, पंडित जी को ढेर सारा दान दक्षिणा देना पड़ेगा। ये कर्मकांड पॉइंट ऑफ व्यू से वैष्णव संप्रदाय में एकादशी व्रत संपूर्ण रूप से भगवान को डेडिकेटेड होता है। इसलिए आप डरिए मत। ऐसा नहीं कि आप एकादशी करना शुरू कर दिए तो फिर आपको भोज देना पड़ेगा, एकादशी बिठाना पड़ेगा, ढेर सारे पैसे खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप निश्चिंत होकर के सारे एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। इससे भक्ति में आगे बढ़ने में शक्ति मिलती है, दृढ़ संकल्प मिलता है। अब हम सब चर्चा करेंगे कि आखिर एकादशी व्रत का हमें पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि करके भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए और उस दिन उपवास रहने का व्रत लेना चाहिए। आप चाहे तो निर्जल भी रह सकते हैं बिना जल का, ये सबसे उत्तम होता है। लेकिन मान लीजिए शारीरिक स्थिति वैसी नहीं है, आप निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो जल पी करके रहिए। नहीं तो फलाहार करके भी हम एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। कम से कम अन्न मत खाइए उस दिन, रोटी चावल दाल ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए हम सबको। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का वास होता है। ऐसे हमें किसी भी दिन बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन भगवान को भोग लगा हुआ भी अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे हम रख देंगे द्वादशी को खाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा हमारा समय भगवत गीता भागवत का अध्ययन करने में, श्रवण करने में लगना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। एकादशी का सिंपल मतलब होता है फास्टिंग फॉर बॉडी, फीस्टिंग फॉर सोल। यानी कि शरीर के लिए वो फास्ट है, व्रत है, लेकिन आत्मा के लिए वो फीस्ट का दिन होता है। यानी कि उस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आत्मा तभी संतुष्ट होती है, आत्मा को तभी तृप्ति मिलता है जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे शरीर का भोजन है दाल चावल रोटी सब्जी, वैसे ही आत्मा का भोजन है परमात्मा की भक्ति, भगवान की भक्ति। रात्रि में हमें भगवान का भजन कीर्तन करके जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह नहा धो करके भगवान की पूजा अर्चना करके हमें भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान
भगवान के उपदेशों के प्रचार में लगे भक्तों को दान वगैरह दे करके नियत टाइम पे जो पारण का समय है उस समय हमें व्रत को तोड़ लेना चाहिए, उस समय हमें प्रसाद खा लेना चाहिए, तब जाकर के एकादशी संपूर्ण मानी। चर्चा करेंगे कि एकादशी व्रत का पालन करने से हमें क्या फायदा होता है। तो देखिए, मैंने बताया कि एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का वास होता है। तो सबसे पहले तो अगर हम एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं तो पाप लेने से बच जाते हैं, नरक जाने से बच जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हम जो भी भक्ति वाला कार्य करते हैं उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे कई जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हम इस भौतिक भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। और अंत में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकादशी व्रत का पालन बड़ा ही फायदेमंद है। अगर हम महीने में 2 दिन व्रत रखते हैं तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसको बड़ा राहत मिलता है, बड़ा फायदा मिलता है। इसलिए हम सारे सनातनियों को, सारे हिंदुओं को एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। अगर एकादशी व्रत को लेकर के आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उसे कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम कमेंट में देवोत्थान एकादशी की जय तो जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में देवोत्थान एकादशी की जय, सनातन धर्म की जय जरूर लिखिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में।